बजरंग दल वाले बड़े खुश हैं, आरएसएस वाले जो अंधभक्त हैं वो भी बड़े खुश हैं, और जो तमाम आरएसएस की जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो सारी खुश हैं। आखिर मोदी जी ने मौका जो दिया है उनको कि अब हम तुमको आर्मी में भर्ती करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, बकायदा सैलरी देंगे, क्योंकि 4 साल के लिए कोई जमीर वाला आदमी तो जाएगा नहीं नौकरी करने के लिए, क्योंकि मालूम है 18 साल की उम्र में वो भर्ती होगा, कच्चा दिमाग होगा, 22 साल की उम्र में उसे निकाल दिया जाएगा, वहां उसको बंदूकें चलाने सिखा दी जाएंगी, और अब फिर उसका इस्तेमाल जो सत्ताधारी ताकतें हैं वो जैसे मर्जी करें। फिर चाहे उसको अडानी के साइलोज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दें, फिर चाहे उसको आने वाले वक्त में जो आंदोलन होने वाले हैं उन आंदोलनों में अपने ही भाइयों बहनों के सामने खड़ा कर दे बंदूक देकर, चाहे देश में अराजकता लाने के लिए, चाहे उनको निशानेबाजी तो आ ही चुकी होगी, चाहे उसका इस्तेमाल करके लोगों को मारने के लिए। यही तो चाहते हैं मोदी जी, इसमें तो स्पेशलिटी है उनकी। बाकी ये लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अब जिस चीज के नाम पर इनको बगलाया जा रहा है, इनको ये सिखाया जाएगा कि तुमको उनका इलाज करने के लिए बुला रहे हैं हम, और आम आदमी को ये लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, 4 साल के लिए मिल रही है नौकरी तो 4 साल के लिए ले लेते हैं, बाकी की बाद में देखेंगे। यही तो एटीट्यूड डेवलप किया है ना आप लोगों का, इन लोगों ने। जब पानी बचाने की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं अरे अभी तो चल रहा है ना, देख लेते हैं, समर्सिबल चल रहा है खूब, अगले आने वाली पीढ़ी आगे देखेगी। ये जो परसेप्शन बनाए जाते हैं कि अगला युद्ध बायो टेररिज्म पे होगा, उससे अगला पानी पे होने वाला है, फिर क्लाइमेट पे जो होने वाला है, ये कोई ऐसे थोड़ी होता है कि बाय चांस हो जाता है। पूरी प्लानिंग होती है साहब, पूरी प्लानिंग, और आप इस प्लानिंग में फंस जाते हैं, अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता आपको कि कब आप इनके हाथ में इनके खिलौने बनकर खेलने लग गए, ये आपसे खेलने लग गए। बाकी WHO ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई है कि मंकी पॉक्स कितना सीरियस है ये पूरी दुनिया को बता दिया जाए। आप तो समझदार हैं ही, आपको तो समझ में आ ही चुका होगा पहले से ही, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर अभी नई नई लहरें भी आ रही हैं, और एक खास बात, ये लहर खैर किसी काम तो आएगी नहीं। जो आदर पूनावाला जैसे जो गुंडे लोग हैं, उनके जो सामान है जो बिक नहीं रहा, उसको बेचने के लिए नया नया प्रोपेगेंडा सरकार और मीडिया मिलके कर ही रही है। बाकी आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि जिस वक्त मीडिया में युद्ध चल रहा हो या कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा हो जो धर्म के ऊपर हो, सांप्रदायिकता चल रही हो, नफरत फैलाई जा रही हो, इसका मतलब बैकडोर से कुछ होने वाला है। आपको अगर याद हो कि 15 दिन पहले मैंने आपको ये कहा था कि जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बन रहा है उसको देखकर ये स्पष्ट है कि जल्दी ही बैकडोर से कुछ आने वाला है, और ये अग्निपथ वाला खेल आ गया। हालांकि मुजफ्फरनगर समेत देश के अलग अलग भागों में इसकी कड़ी निंदा भी की गई है। बाकी हम लोग भी कड़ी निंदा इसकी कर ही रहे हैं पहले से, हमको तो मालूम है कि ये सब कुछ बर्बाद करने के लिए हो रहा है। आप देखने वाली बात होगी कि आप अपने बच्चों की बर्बादी से पहले बोलना शुरू कर देंगे या जब वो बर्बाद हो चुके होंगे उसके बाद बोलना शुरू करोगे। आई डोंट नो कि आपको कब समझ आएगा। चाहे ये पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप बनाने का मसला हो, इसके लिए इनको ख़त्म करके आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे जाने वाले हैं। फिर साइबर अटैक की खबरें आपको आसपास नज़र आने लग गई होगी। बल्कि चंडीगढ़ में तो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी वर्ड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी आजकल एक आज़ादी का महोत्सव टाइप का कुछ चल रहा है कि साइबर अटैक से आज़ादी काइंड ऑफ गेम चल रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है? आने वाले वक्त में इंटरनेट बंद होने वाला है, तो वो आपको इंटरनेट भी सेंसर होगा और आप जो खबरें देखेंगे वो भी सेंसर्ड होंगे। सोशल मीडिया भी पूरी तरह से बैन होने के पूरे चांसेस हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं।
ऑयल क्राइसिस के नाम पर पूरे देश के अंदर ये चल ही रहा है कि भाई तेल जो है वो कम मिल रहा है। बहुत सी जगह पे, जैसे औरंगाबाद के अंदर इन्होंने क्या किया, पेट्रोल पंप को ये हिदायत दे दी कि तुमने इससे इस टाइम से लेके इस टाइम तक ही तेल बेचना है, इससे आगे पीछे नहीं बेचना है। पहले इन्होंने यही चीज लागू करी थी कि सर्टिफिकेट दिखाएगा तो तेल मिलेगा। अब ये कह रहे हैं नहीं, इस टाइम से इस टाइम तक। और बहुत से तेल के जो पंप हैं उनको वो सूखा हुआ बता रहे हैं। असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ आपको कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ आपको बताने के लिए, बरगलाने के लिए चल रहा है। फिर एक बातचीत आती है खाने के ऊपर। अभी आपने देखा होगा कि दूसरे देशों में, जैसे टर्की में जो अनाज गया था वो उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रखे होंगे, या ये हमारी फूड एंड सेफ्टी क्वालिटीज़ के ऊपर सेट नहीं बैठता है। अब वो कह देंगे कि इसमें तो वायरस था। पूरे चांसेस हैं कि आते हुए वो जहाज़ डूब जाए या उस अनाज को डुबो दिया जाए, क्योंकि देश में अनाज बचेगा तो फूड क्राइसिस आना संभव नहीं है। तो फूड क्राइसिस तो इनको लाना है, चाहे ये अपने गोदामों में रखे हुए चावलों के ऊपर पॉलिश पे पॉलिश, स्प्रे पे स्प्रे करते जा रहे हों और लोगों की हेल्थ के साथ खेलते जा रहे हों। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी ना लपेटे जाने वाले हो। मैंने वीडियो शेयर की थी, तीसरी लगने के बाद लोगों को क्या हाल हो रखे हैं। तो अभी आपके पास भी आएगा ये, क्योंकि इन्होंने ये मुंह का जो वो जो गुलामी वाला जो निशान था, जो मुंह के ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं, उसके चालान दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं। एविएशन डायरेक्टर ने भी बोला है कि जहाज़ में तुमको चढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनको मालूम है बिजनेस क्लास, पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, उन लोगों को बड़ा आसान है अपनी मर्जी से चलाना, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, पैसा। ज़मीर वो अपना पहले बेच चुके होते हैं, कॉमन सेंस की वो हत्या कर चुके होते हैं। उनको बस एक ही चीज़ नज़र आती है, पैसे का नुकसान हो जाएगा अगर हमने लड़ाई लड़ी तो उनको उनके ऊपर वो थोप देते हैं। आम आदमी सोचता है कि जब इतने अमीरों के साथ ऐसे हो रहा है तो हमारे साथ हो गया तो क्या हो गया। बाकी जस्टिन बीबर का आपको पता लग ही गया होगा, उसका भी जो एक आंख बंद नहीं हो रही है दाएं वाली, और मुंह टेढ़ा हो चुका है, हंस नहीं पा रहा है, क्योंकि बूटी अपना असर दिखा रही है। जिन जिन ने भी ले रखी है अपने अपने डी डाइमर टेस्ट करा लो। सबके ब्लड में चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं और आपको आने वाले वक्त में नुकसान झेलना ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने टेस्ट करवा के अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा लो। जो घर घर आ रहे हैं, अब ये किसी और बीमारी के बहाने आएंगे कि हम पोलियो की ड्रॉप पिलाने आ रहे हैं, या हम आपको कोई दूसरा टेटनस का देने आ रहे हैं, या कोई और सरकार ने स्कीम निकाली है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ सरकार आपको घर बैठे दे रही है ना, वो आपकी बर्बादी का रास्ता खोल रही है। वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, याद है, आपको घर बैठे सुविधाएं देने का एक वादा किया था और उसको निभा भी रही है। पहले मैंने सोचा था कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, कि आपकी सुविधा के लिए आपका लाइसेंस घर पे बन रहा है, आपका आधार कार्ड घर पे बन रहा है, आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी घर पे ही बन रहे हैं, चाहे आपका डोमिसाइल हो, चाहे आपका इनकम का सर्टिफिकेट हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, सब कुछ घर बैठे बन रहा है। अब देख रहा हूँ कि वो सारे दफ्तर वो बंद कर चुके हैं ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए। और चाइना में आपने देखा है कि आप अपना पासपोर्ट, वो जो सर्टिफिकेट है, उसको अगर अपडेट नहीं रखोगे तो आपको एंट्री नहीं है। ये तो यार फंसने वाली बात हो गई ना। सरकार के हाथ में आपने सब कुछ दे दिया। मुझे मेरी आज़ादी कुदरत ने दी है, तो मैं इतनी आसानी से अपनी आज़ादी सरेंडर करने वाला नहीं हूँ भाई। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितनी जल्दी सरेंडर करते हो। रायपुर में भी आ रहे हैं हम लोग 25 तारीख को, 25 जून को रायपुर में पहुंच रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी हैं वो पहुंचने का कष्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ आप पूरे जितने संगठन भी इस लड़ाई में साथ हैं, उन सभी संगठनों से निवेदन है कि आप पहुंचिए, आप साथ आके खड़े होइए, इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे
और ऑफिशियली एक अपनी टुगेदरनेस का एक हम संदेश देंगे लोगों को। बाकी जो घर घर ये आ रहे हैं इनका इलाज आपको बांधना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन ही इसका एक तरीका है जीतने का। जब आप सरकार को सरकार मानने से मना कर दें, जो भी सर्विस ये घर आकर के दे रहे हैं उसको बंद कर दें, सरकारी सेवाओं में से कुछ भी लेने से मना कर दें और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करें कि तुम अपनी जबरदस्ती अपनी मनमानी नहीं थोप सकते हमारे ऊपर। गांव के गांव बताएंगे अपनी ग्राम सभा से ऑर्डर पास करके, अपना प्रस्ताव पास करके कि उनको क्या चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन का बहिष्कार कीजिए, जितना हो सके कैश में ट्रांजैक्शन कीजिए, बैंकिंग कीजिए, बैंकिंग कैश में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिए। ये जो आपको यूपीआई कोड के जरिए पेमेंट करते हो ना, वॉलेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, ये सबसे खतरनाक है इस देश के लिए। आप लोग प्लीज इस बात को समझिए कि जितना हो सके मैक्सिमम कैश का इस्तेमाल कीजिए। ये डिजिटल करेंसी लाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बिटकॉइन से बर्बाद होगी देश। शेयर मार्केट में, बिटकॉइन में, ये आम आदमी का पैसा खींचने का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। चाहे ये सोने के रजिस्ट्रेशन की जबरदस्ती हो, चाहे ये जियो टैगिंग हो रही हो, चाहे डंगरों के आधार कार्ड बन रहे हों, चाहे खेतों में जियो टैगिंग करो, इस सब का बहिष्कार करना पड़ेगा आपको। तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, थोड़ी सी देर में सारे मुद्दों को डिस्कस करना मुश्किल होता है। बाकी एक बात समझ लीजिए कि सारे डिपार्टमेंट्स रो रहे हैं। LIC अलग बैठी रो रही है, बैंक अलग वाले बैठे हुए हैं, रोडवेज अलग से, रेलवे अलग से, HPCL, BPCL, हेल भेल सेल सब रो रहे हैं। तो अलग अलग बैठकर रोने से बढ़िया है साथ में आकर समस्या का समाधान खोज लो। और ये मत समझिएगा कि कांग्रेस दूध की दूली है। राजस्थान में भी यही हो रहा है। वो जो मुंह का पटका है उसको कानून में शामिल करने वाली पहली सरकार गहलोत की सरकार थी, ये आपको पता होना चाहिए। और लाला जी तो हैं ही इस एजेंडे के लिए बने हुए। अभी क्या बोला था लाला जी ने कि मैं 7 दिन के अंदर नशा बंद कर देंगे हम, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखिए, सुन के देखिए क्या बोले लाला जी। हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, आज एक नई गारंटी दे रहा हूं आपके प्रोग्राम में। 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे हम। इच्छा शक्ति चाहिए। और बनने के बाद क्या किया? जब बन गए तब क्या किया कि बंदे ने दारू सस्ती कर दी। दिल्ली में तो घर घर जा रही है, लेडीज के लिए अलग से ठेके खोल दिए। ये काम कर रही है सरकारें आपके लिए। अगर अमित शाह की मदद से अडानी की पोर्ट पर हेरोइन आ रही है 30-30 हजार किलो, तो केजरीवाल घरों में डिलीवरी दे रहा है, भगवंत मान दारू सस्ती कर रहा है, तो क्या फर्क हुआ? एक ही बात है ना। इसका मतलब जो काम नरेंद्र मोदी कर रहा है वही काम ये कर रहे हैं। बीमारी की आड़ में सारी अर्थव्यवस्था चौपट थी, लेकिन सेंट्रल विस्टा वैसे ही बन रहा था, उसमें कोई फर्क नहीं आया। किसानों के कानून आपको लगता है वापस ले लिए, बैकडोर से आ रहे हैं। नेशनल हेल्थ बिल आ रहा है, पेंडेमिक ट्रीटी आ रही है। आपकी आज़ादी को काबू करने के लिए एक से एक कानून आ रहा है, चाहे लेबर के कानून हो, चाहे स्कूलों का बिकना हो, चाहे बाकी संस्थानों का प्राइवेटाइज होना हो, सब आपके बच्चों की बर्बादी के पैमाने हैं। ये बार बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप जरूर जागेंगे, और जब जाग जाएंगे तो देश में एक बड़ी क्रांति होगी। हम उस क्रांति के इंतजार में बैठे हैं। आप सोए रहें या जागें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम ये चाहते हैं कि जब इतिहास में किसी का नाम लिखा जाए या आपको लिखा जाए कि ये लोग क्या कर रहे थे उस वक्त, तो हमारा नाम इस बात में लिखा जाए कि हम कोशिश कर रहे थे कि देश के लोग जागते रहें, एक दूसरे के लिए खड़े हों, सरकारों से सवाल पूछें, अपने बच्चों की आज़ादी को बचाएं।
बाकी बातें बहुत हैं। आप मुद्दा लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन से मुद्दे पर बात करनी है, समझनी है। हम एक एक करके वीडियोस बनाएंगे। सब्सक्राइब करवाते रहिए, लोगों को बोलते रहिए। एजुकेशन की ट्रेनिंग का अगला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, 5वां पार्ट, वो अभी परसों को चालू हो जाएगा। तो आप उसको सुनिएगा और देखिएगा कि आपके आसपास ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस क्रांति में हमारा हाथ बटाइएगा। जिस भी तरह से आप मदद करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, 9518170000 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप करें, नमस्ते, हाय, वंदे मातरम, बाकी सब कुछ लिखने की बजाय सबसे पहले अपना नाम लिख दें, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लिख दें। वो पूछना पड़ता है भाई, सबसे पहले परिचय देकर शुरू करें, उसके बाद अपनी बात रख दें। आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप आईटी फील्ड में कर सकते हैं, ग्राउंड पे जा सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं, आप हमारी कोई चीज़ स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप इवेंट कुछ कर सकते हैं। स्टेट की मीटिंग होने वाली है हरियाणा की, कभी भी डेट हम लोग अनाउंस कर सकते हैं। अभी यहाँ चेयरमैनशिप के, नगर पालिका के, नगर निगम के चेयरमैनशिप के लिए चुनाव होने हैं। इस चक्कर में हमारा 25-26 वाला भी और 17-18-19 वाला भी जो सैटरडे संडे होगा, वो दोनों के दोनों बिजी रहेंगे। लेकिन काम निरंतर जारी है, आपसे आकर के हम लोग मिल ही रहे हैं, नई रिसर्च जारी है। आप अपने मुद्दों को मरने मत दीजिए, आप अपनी बातों को बंद मत रखिए। जितना पता लगता जाए और लोगों को जगाते रहिए। इतनी जागृति आ गई है, सरकार के हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापनों के बराबर सामने हमारी छोटे से सोशल मीडिया की जो मुहिम है वो इतनी काम लाई है कि जिसने 1 ले लिया हो 1, जिसने 2 ले लिए हो 2, वहीं पर रुक चुका है, अगला नहीं ले रहा। ये हम अपनी इसको जीत मानते हैं और WHO नरेंद्र मोदी की हार। बाकी इस षड्यंत्र को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। आप देख लीजिएगा कि आप इस मुहिम का हिस्सा किस तरह से बनना चाहते हैं। आज अगर तटस्थ बैठे रहे तो फिर बलराम वाला हाल हो जाएगा कि महाभारत में जो बलराम को कहा था कृष्ण ने, जिस वक्त भीम ने गदा मारी थी दुर्योधन की जंघा पर और ये कहा था कि तुमने ये अनैतिक तरीके से जीता है युद्ध, तब कृष्ण ने बलराम को कहा था कि धर्म और अधर्म के युद्ध में जो आदमी तटस्थ हो जाते हैं, इतिहास उनसे सवाल पूछेगा कि क्योंकि तुम उस वक्त वहाँ पर एक दिशा नहीं चुनी थी तो तुम अधर्मियों की तरफ माने जाओगे। तो आज आपकी चुप्पी अधर्म की तरफ मानी जाएगी अगर आपने उसको नहीं तोड़ा और अपने पड़ोस, अपने बच्चे, अपने समाज के लिए बोलना शुरू नहीं किया। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज यहीं तक, आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। आप जाएंगे जो YouTube चैनल है उसके ऊपर तो हमने बल्कि शेड्यूल कर रखी हैं वीडियोस, आप देखिएगा, आपको पता होगा कितने बजे वीडियो स्ट्रीम होने वाली है और आपको पता लगता रहेगा। बाकी जो फेसबुक पेज है इसको प्लीज़ आप शेयर करते रहिए। टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, DRDEV7 करके हमारा चैनल है। इंडिया अगेंस्ट पैंडेमिक, वहाँ भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और अल्टरनेट मीडिया पे हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ होंगे, क्योंकि अभी हम लोग इतना सीरियसली इसको अल्टरनेट मीडिया को नहीं ले रहे, क्योंकि जो लोग जागे हुए हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी हैं, उनको ऑलरेडी पता है, और जो नहीं जागे हैं वो उन सोर्सेज का इस्तेमाल करते नहीं हैं। इसलिए जो फेमस और जो प्रसिद्ध जो मीडिया के चैनल्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहीं पर हम लोग अपनी बातचीत रखते हैं। तो अगली अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे अलविदा लेते हैं। शुभ दिन, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।